बीएनएस का सेक्शन 208 ये कहता है भारत से बाहर किया गया अपराध, यानी कोई ऑफेंस जो है कि आउटसाइड ऑफ इंडिया किया गया है, तो ऐसे मामले में जो है इंक्वायरी या ट्रायल कहाँ पर किया जाएगा। तो जब कोई अपराध भारत से बाहर किया जाता है तो वो कहता है भारत के किसी नागरिक द्वारा, भारत के किसी भी सिटीजन द्वारा, चाहे खुले समुद्र पर या अन्यत्र हो, या तो खुले जो समुद्र पर हो या फिर कहीं अन्य हो। और सेकंड कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर किया जाता है, तब उस अपराध के बारे में, तब जो है ऐसे ऑफेंस के बारे में जिसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जाती है, मानो वह अपराध भारत के भीतर उस स्थान में किया गया है जहाँ वह पाया गया है, जहाँ पर जो है कि ऐसा जो स्थान है वहाँ पर पाया गया है, या फिर जहाँ जो है अपराध भारत में रजिस्ट्रीकृत है, भारत में जो है कि रजिस्टर्ड किया गया है। प्रोवाइजो में कहा गया है, परंतु इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में, इस जो चैप्टर है इसके जो प्रीवियस जो सेक्शन है उसमें किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसे अपराध की भारत में जांच या उसका विचारण केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी जो है इंक्वायरी या ट्रायल करने से पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर जो है परमिशन ली जानी ज़रूरी है। इन शॉर्ट सेक्शन 208 ये कहता है कि ऐसा कोई ऑफेंस जो कि भारत से बाहर किया गया है, यदि किसी भारत के सिटीजन द्वारा किया गया है तो फिर इसका जुडिक्शन बनेगा, चाहे वो खुले समुद्र में किया गया या कहीं अदर प्लेस पे किया गया। यानी कि फर्स्ट सब सेक्शन जो है वही कहता है कि भारत के किसी सिटीजन द्वारा किया गया है। दूसरा कहता है कि जो जिस व्यक्ति द्वारा ये ऑफेंस किया गया है वो भारत का सिटीजन तो नहीं है, बट जो जहाँ पर किया गया है, जहाँ पर जो ऐसा शिप या जो विमान है जिस प्लेस पर किया गया है वो जो है इंडिया में रजिस्टर्ड है, यानी जो पोत है या जो विमान है वो जो है उसकी जो रजिस्टर्ड है वो इंडिया में रजिस्टर्ड किया गया है, तो फिर जो है कि ऐसी कंडीशन में वो इंडिया में ही जुडिक्शन बनेगा। और जहाँ पर वो जो पाया गया है, जो जिस स्थान पर जो है ऐसा जो व्यक्ति पाया गया है, या फिर जहाँ पर जो विमान है या जो पोत है जहाँ पर रजिस्टर्ड किया गया है, इंडिया के जिस प्लेस पर जो रजिस्टर्ड किया गया है वहाँ पर जो है कि ऐसी इंक्वायरी या ट्रायल किया जाएगा। बट कंडीशन ये है कि उससे पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन के बाद ही ऐसी इंक्वायरी या ट्रायल किया जा सकता है। सेक्शन जो है 209 कहता है कि भारत से बाहर, यानी ऐसा कोई ऑफेंस किया गया है जो कि भारत से बाहर है, तो उसके बारे में साक्ष्य लेना, उसके बारे में कैसे एविडेंस लिया जाएगा उसकी बात करता है सेक्शन 209। जब किसी ऐसे अपराध की, जब कोई ऐसा ऑफेंस है जिसका भारत से बाहर यानी आउटसाइड ऑफ इंडिया किसी क्षेत्र में किया जाना विकथित है, यानी जो ऑफेंस किया गया है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया किया गया है, तो जांच या विचारण धारा 208 के उपबंधों के, यानी इंक्वायरी या ट्रायल जो है वो 208 जो भी हमने प्रीवियस सेक्शन पढ़ा उसके अंडर में रहते हुए किया जाएगा। तब यदि केंद्र सरकार उचित समझे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यदि उसे ठीक लगता है तो ये डायरेक्शन दे सकती है कि उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए या तो वास्तविक प्रारूप, या तो वास्तविक जो है फॉर्मेट में, यानी एक्चुअल कोई फॉर्मेट है में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में न्यायिक अधिकारी के समक्ष जो जुडिशियल ऑफिसर है उसके समक्ष, या उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए भारत के जो एम्बेसी होते हैं या फिर जो कौंसलीय प्रतिनिधि होते हैं, भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि के समक्ष दिए गए अभिसाक्ष्यों की, जो उनके सामने जो एविडेंस दिए गए हैं या जो पेश किए गए हैं प्रतिदर्शों की प्रति, यानी कि जो उसकी कॉपी है, इसको ऐसी जांच या विचारण करने वाले न्यायालय द्वारा किसी ऐसे मामले में साक्ष्य के रूप में लिया जाएगा जिसमें ऐसा न्यायालय ऐसी किन्हीं बातों के बारे में जिनमें ऐसा अभिसाक्ष्य या प्रतिदर्श ऐसा फॉर्मेट है वो संबंधित है, साक्ष्य लेने के लिए कमीशन जारी कर सकता है। यानी जो ऐसा कोई ऑफेंस किया गया है जो आउटसाइड ऑफ इंडिया किया गया है, तो ऐसे कंडीशन में जो एविडेंस है वो कैसे लिया जाएगा, तो उसमें कहा गया है कि जो एक्चुअल फॉर्मेट होगा जो है कि जो भारत के एम्बेसी होते हैं, भारत के जो राजनयिक होते हैं या जो कौंसलीय प्रतिनिधि होते हैं, जो काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके सामने जो ऐसे एविडेंसेस दिए गए हैं तो उनको जो है कि कोर्ट में जो है कि प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है, और ऐसी चीज़ों के बारे में जो है कि कमीशन जो है कि जारी किया जा सकता है। इस तरीके से आज हमारा चैप्टर 14 कंप्लीट हुआ है, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।